लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। राधिका, क्या हुआ बेटा? इतनी चिंतित क्यों लग रही है तू? बाबूजी, उनका फोन आया था। उनका? विशाखा के देव बाबू का? प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके और देव बाबू के वस्त्र भी तो हमें ही लेकर जाना है। और कुछ कह रहे थे बेटा? बाबूजी, विशाखा का विशाखा का भयो विशाखा को। बाबूजी, विशाखा घर छोड़कर चली गई, पता नहीं कहाँ। कहीं चली गई का क्या मतलब? अरे अपने कमरे में होगी। दादी माँ, मैं खुद आपकी छोटी बहू का कमरा अच्छे से देख कर आई। वहाँ कोई नहीं। वहाँ कोई नहीं तो छोटी बहू कहाँ गई? देव, देव बताओ दादी माँ को। दादी माँ को जानना चाहती हैं। देव, छोटी बहू तो ऊपर ही थी ना। शास्त्री जी के यहाँ से जो पूजा में पहनने के लिए कपड़े आने वाले थे उसका इंतजार कर रही थी। फिर कहाँ गई? हाँ माँ, वो कपड़ों का इंतजार कर रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि धर्मशाला चली जाओ, वहीं से तैयार होकर आ जाना। धर्मशाला? ऐसे अचानक पूजा के पहले? एक्चुअली चाचा जी वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि आज के बाद तो उसे राजपुरोहित की पत्नी कहलाना है ना। माँ और दादी माँ की तरह वो अच्छी बन पाएगी नहीं, बेवजह सब लोगों का सर नीचा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि वो अपने घर वालों के साथ रहेगी तो अच्छा महसूस करेगी। पर वो हाँ भैया, हम छोड़ा है भौजी को। वो कह रही थी कि जल्दी तैयार हो जाएंगी। बिरजू, तू क्या सचमुच छोटी बहू को धर्मशाला छोड़कर आ रहा है? हाँ, देव भैया ने कहा था। कुछ गलती हो गई हमसे। नहीं नहीं बिरजू, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे कुछ नहीं है चाची माँ? आप ही बताइए, पूजा के ठीक पहले घर की छोटी बहू बिना बड़ों की अनुमति के मायके चली जाए, शोभा देता है ये? देखिए, सारे पंडित आ गए, पूजा का पूरा तैयारी हो गया है, मेहमान आने को है। अरे हमरी तो छोड़िए, हमरे तो बस बंसी बजैया, पर कम से कम आप लोगों से तो पूछने की जरूरत की होती देव बाबू ने। इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण संस्कार का कायदा कानून तो मानना चाहिए था ना देव बाबू। चाची माँ, एक बात बताइए, इतने सारे मेहमानों को क्या जवाब देंगे?
क्या बोलेगा कि गलती हो गई छोटी बहू से? कोई गलती नहीं हुई है सुशील, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। आज छोटी बहू राजपुरोहित की पत्नी के रूप में इस घर में प्रवेश करेगी। नई दुल्हन की तरह उसका स्वागत होगा। मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही शुभ संकेत है। दे बेटा, तू जल्दी से जा और जाके छोटी बहू को ले आ। जी। और हाँ, तेरे कपड़े भी तो वही है ना, तुम दोनों वहीं से तैयार होकर आओ, ठीक है? जल्दी जा। जी। सुन सुन सुन, याद रहे छोटी बहू जब इस घर में प्रवेश करे तो उसे घूंघट में होना चाहिए, भूलना नहीं। हाँ, अब जा, जल्दी जा। दे भैया। भैया अब क्या करेंगे? पता नहीं बिरजू, वो तो धर्मशाला भी नहीं गई है। समझ में नहीं आ रहा उसे ढूंढूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। मैं काम करता हूँ, मैं बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड से शुरुआत करता हूँ। तू घर पे सबको संभाल, लेकिन मुझे फोन करते रहना। पर भैया अब मैं इस घर की छोटी बहू को लेकर ही लौटूंगा। ये क्या कह रही हो तुम? किसी को बताए बिना चली गई? बाबूजी, वो चिट्ठी लिखकर गई है कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और विशाखा ऐसा नहीं कर सकत है। मोको ई छोरी पे कतई भरोसा ना है। ई मोर विशाखा के खिलाफ कान भरने का सोच रही है। दुश्मन है ई मोर विशाखा की। लला, लला तू कुछ बोल ना। ई छोरी झूठ बोल रही है, एकदम झूठ, सरासर झूठ। बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयत्न कीजिए आप। बेटा सच सच बता, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? बाबूजी, विशाखा का कुछ पता नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोगों को कुछ ना बताऊं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। वहां सब लोग विशाखा का पूजा में इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया विशाखा ने? सब नष्ट कर दिया उसने, अपने लिए भी और अपने दोनों परिवारों के लिए भी। हमारे मुंह पर तो उसने कालिक पल दी, न हमारे मान सम्मान का ध्यान किया, न ही उस परिवार का। सब कुछ नष्ट कर दिया। कितना छोटा कर दिया उसने पुरोहित परिवार के सामने। हे ठाकुर जी, विशाखा शीघ्र घर वापस आ जाए, बस यही चाहता हूं मैं, और कुछ। पूरब ने तो इसी स्टेशन पे आने के लिए बोला था, खुद तो कभी टाइम पे पहुंचता ही नहीं है। पता नहीं कहां भटक रहा होगा। हेलो भाई साहब, अरे जाना। हाय क्यूटीज। क्या क्यूटीज? कहां हो तुम पूरब? मैं तो स्टेशन पहुंच भी गई हूँ। इंतजार करो स्वीटीज, वृंदावन से आ रहा हूँ। दिल्ली से नहीं, अभी आईएसबीटी पहुंचा हूँ। ऑटो लिया और सीधा तुम्हारे पास। और तब तक मैं क्या करूँ? अरे टिकट्स ले लो तब तक, और हाँ जरा केयरफुल रहना। तुम्हारी बहन
तुम्हारी बहन राधिका ने फोन किया था। उन लोगों को तुम्हारे भागने की खबर लग चुकी है। अभी तक तो सारी फौज तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुकी होगी। हाँ, उसका फोन मेरे पास भी आया था, पर मैंने तो उसका फोन उठाया ही नहीं। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसका फोन उठाने की? अरे मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा था कि राधिका फोन कर रही है। और जब फोन उठा ही लिया तो मुझे लगा कि चलो पता कर लेते हैं कि तुम्हारे भागने की खबर का उन पर क्या रिएक्शन है। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, और हाँ, मेरे अलावा किसी और का फोन मत उठाना, समझ गए? Worries not cuties, तुम करो इंतजार। पूरब आ रहा है, ऑटो पे होके सवार। चल भाई, दिल्ली कैंट। काश विशाखा ये पूजा पूरी होने तक रुक जाती, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। मॉम और दादी माँ से बात करके उसकी जिम्मेदारियों को भी कम करवा लेता। पर अब क्या कहूँगा मैं सबसे? दादी माँ तो टूट जाएंगी। माँ जी, सब तैयारियां हो गई हैं। अब पूजा 1 घंटे में शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बहुत थोड़े समय का है। जी, बस वो लोग आते ही होंगे। पर कहाँ है हमारे नए पुरोहित जी? आज तो उन्हीं का दिन है, उन्हें तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। दरअसल मैंने ही उन्हें बाहर भेज दिया था, ताकि जब वो आए तो नवविवाहित जोड़ी की तरह अंदर प्रवेश करें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर वो दोनों शुभ मुहूर्त के समय तक तो पहुँच जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल, अभी आ जाएंगे। आइए पंडित जी। अब तुम क्यों परेशान होने लगी? हाजी, आपको नहीं लगता है कि छोटी बहू बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है? ऐसा क्यों सोच रही हो? और क्या कहूँ माँ जी, इस तरह से ऐन मौके पे उसका घबराने लगना, देव का उसे धर्मशाला भेज देना, ये सब क्या है माँ जी? सारे लोग आ गए हैं, मुहूर्त निकल जाएगा तब क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना माँ जी, तो हमारी सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। इतने सालों से इन्होंने जो नाम कमाया था, वो सब खराब हो जाएगा माँ जी। माँ जी, मैं एक बार देव को फोन करूं? ठीक है, कर लो। आप जाइए, वहीं स्वागत कीजिए सबका। बच्चे लोग को संभालिए, तोड़ फोड़ नहीं करें, संभालिए। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे, इनके चेहरों से साफ पता चल रहा है। मामले में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि आपको इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। चाची माँ, ये देव और छोटी बहू कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। चाची माँ, उन्हें पता है ये संस्कार और अनुष्ठान कितने विशेष हैं? उन्हें पता है सुशील। लगता तो नहीं चाची माँ। चाची माँ, हमें लगता है देव अपने दायित्व को नहीं समझ पा रहा है। जो बच्चा रस्मों की महत्व नहीं समझ पा रहा है, वो पुरोहित ट्रस्ट को कैसे संभालेगा? ये सब देखकर तो भाई साहब भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। सुशील, वो दोनों तैयार होने गए हैं, वक्त तो लगेगा ही ना। दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं चाचा जी। अब देव और छोटी बहू को तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही। लेकिन दादी माँ, शास्त्री जी के परिवार को पता तो है ना कि राज पुरोहित की पत्नी को तैयार कैसे करना है? अब क्या है ना, उन लोगों ने ऐसा फंक्शन तो कभी देखा नहीं होगा। कहीं कोई भूल चूक हो गई तो?
ऊपर से हमारा देव भी इतना भूला है, उसे क्या पता क्या करना है। हाय हाय, तो हमें बता देते, हम चले जाते देवर जी के साथ। दोनों को समय पर ही तो तैयार करके लाना था। एक काम करती हूँ मैं, दीपिका मैं चली जाती हूँ अभी। बिल्कुल सही बहुरानी, जाओ अभी जाओ, तुरंत जाओ जाओ बिल्कुल। भैया ये ट्रे मुझे दीजिए, हम ले जाते हैं। तो देख के नहीं चल सकते? सारी साड़ी खराब करती, अंधे यहाँ पे सबके सब। क्या देख कर जाओ ना यहाँ से। But idiot. हेलो बिरजू। देव भैया कुछ पता चला? नहीं अभी तक नहीं। भैया पूजा का समय हो चला है और बड़ी भौजी तो धर्मशाला जाने के लिए तैयार थी, निकल ही रही थी। उन्हें किसी तरह एक बार तो रोक लिया हमने, पर दोबारा रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ बहाना ढूंढ ले बिरजू, मैं तब तक उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है। देव बाबू होंगे, क्या कहूं मैं उनसे? देखना लल्ला, क्या पता विशाखा भी हो सकती हैं। जी भैया। आपके लिए पुरोहित भवन से फोन है। आप चलिए, हम आते हैं। देखना लल्ला, हो सकता है दामाद बाबू हो और विशाखा मिल गई हो, उसके बारे में हमें कुछ बताने को चाह रहे होंगे। ये ठाकुर जी, मुझ विशाखा को लौटाए लाओ। ऐसा क्यों किया उसने? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? अगर वो नहीं मिली तो जानती है ना क्या होगा। तेरे बाबूजी शर्म से मर जाएंगे राधिका। सारी गलती मेरी है राधिका। मैं हमेशा विशाखा की गलतियों को छुपाती रही। मैं ममता में अंधी हो गई थी। मेरे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया कि वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती। मैं उसे वो संस्कार नहीं दे पाई बिटिया जो तुझे मिले। मुझे माँ कहलाने का हक नहीं है राधिका। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। राधिका मेरी बच्ची, तेरे कान्हा तो तेरी सारी बातें सुनते हैं ना। बोल ना उनसे कि विशाखा को वापस भेज दे। उनसे प्रार्थना करना मेरी बच्ची कि हमें इस संकट से बाहर निकाल दे। राधे राधे माँ जी। राधे राधे शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप तो जानते हैं कि वो जी विशाखा। जी हाँ, इसलिए मैंने फोन किया। अब छोटी बहू तैयार हो गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो आप लोगों के यहाँ चली गई तैयार होने। बस अब जल्दी से उसे लेकर यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। देव पहुंचा हुआ? जी
नहीं। बस पहुंचता ही होगा। मैं उसे भी फोन लगा रही हूँ लेकिन एंगेज आ रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। जी मैं। शास्त्री जी, देव जैसे ही आ जाए दोनों को तैयार करके जल्दी से यहाँ आ जाइए। और हाँ, वो आ जाए तो मुझे एक बार फोन करवा दीजिएगा। जी। राधे राधे। राधे राधे। क्यों हमारे साथ ये खेल खेल रहे हो कान्हा? किस बात की सजा मिल रही है मेरे परिवार वालों को? आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही की तो मर्जी से हो रहा है। तो फिर आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मैं आपको अपने पति के परिवार वालों को इस तरह से शर्मिंदा नहीं करने दे सकती कान्हा, और ना ही अपने बाबूजी के सम्मान को ठेस पहुंचाने दे सकती हूँ। आप मुझे निराश नहीं कर सकते कान्हा। आपको मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाना ही होगा। जब तक आप मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा लेते तब तक मैं इस दिए पर से अपना हाथ नहीं उठाऊंगी कान्हा। अगर आपने मेरे परिवार को इस मुश्किल से बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए इस दिए की तरह जलकर राख हो जाऊंगी। क्या हुआ लल्ला? देव बाबू की दादी का फोन था। सब लोग वहां विशाखा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने देव बाबू को यहां भेज दिया है विशाखा को लाने के लिए। सारे अतिथि भी आ चुके हैं। उन्हें डर है यदि विलंब हुआ तो कहीं पूजा का मुहूर्त ना निकल जाए। यदि आज पूजन समय पर नहीं हुआ तो पुरोहित परिवार को सारे समाज के सामने लज्जित होना पड़े। मैं कभी उनके सामने सर उठाकर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी छोटी बहू को शीघ्र घर भेज दूं। मैं कहां से लाऊं उनकी छोटी बहू? लल्ला, मेरे पास एक उपाय है। पूजन के वास्ते विशाखा की जगह विशाखा के कपड़ों में राधिका को भेज देते हैं।